राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। प्रियंका राय जी कलकत्ता से। गुरुदेव भगवान, एक साधारण जीव सर्वशक्तिमान भगवान से प्यार कैसे कर सकता है? क्यों अपने बाप से प्यार नहीं कर? ऐश्वर्यशाली महामहिमा में उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम खष्टारो भगवान, सबके लिए भगवान है, लेकिन मेरे लिए प्रीतम है, मेरा प्यारा है, मेरा लाडला है, मेरा दोस्त है। अभी भक्ति का रंग नहीं आया इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। वो सबके लिए बड़े, हमारे लिए बड़े नहीं। हमारे लिए हम जैसा चाहेंगे वैसा वो करेंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे। ऐसा थोड़ी है। वो तो दोस्ती करने के लिए तैयार है, तुम दोस्त बन जाओ उनके, फिर देखो निहाल हो जाओगे। इतने बड़े परमात्मा के दोस्त बन गए तो फिर मस्त हो जाओगे। अभी तो समझ में नहीं आ रही। भाई हमारा पिता है या हमारी माता है, या हमारा मित्र है या हमारा पति है, कोई भी हो, अगर हमारा संबंध है तो किसी भी पद पे हो, वो पद दुनिया के लिए, मेरे लिए तो मेरा प्यारा है ना। तो भगवान तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। कोई एक संबंध भगवान से मान लो, फिर आपको अनुभव होने लगेगा भगवान आपके कितने नजदीक हैं और भगवान आपको कितना प्यार करते हैं। रोहित शर्मा जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शिष्य का पूर्ण समर्पण गुरुदेव के प्रति कब और कैसे होता है कि शिष्य और गुरुदेव का मन एक हो जाए, शिष्य और गुरुदेव अलग अलग ना रहें, एक ही हो जाएं, उनकी गुरुदेव की इच्छा शिष्य की इच्छा बन जाए, ऐसा भाव महाराज जी कब शिष्य के हृदय में? गुरुदेव के मन और अपने मन, इनके बीच में अहंकार है हमारा। गुरुदेव का मन भगवदाकार है, हमारा मन विषयाकार है। देहाभिमान के कारण हम अपने गुरुदेव में अपने मन की एक एक वृत्ति समर्पित नहीं कर पाते। देहाभिमान के कारण हम अपने गुरुदेव को गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मेरे परब्रह्म परमात्मा मेरे सामने गुरुदेव के रूप में बैठे हैं, ऐसा हम नहीं देख पाते हैं। यदि हम गुरुदेव की शरण में होकर गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें
और नाम मंत्र खूब जप करें और उनकी आज्ञा पर रहें। थोड़ा आज्ञा पर रहना कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे मन के प्रतिकूल भी आज्ञाएं हो जाती हैं। हमारी क्या प्रत्येक जो गुरु आश्रित परमार्थ पे चलने वाले हैं, उनकी गुरु की आसक्ति होती है, उनका मन गुरु में आसक्त होता है। वो केवल हृदय जानता है, वाणी से हम नहीं बता सकते कि कोई वस्तु या ये सब बाहरी बातें कोई करुणा थोड़ी होती है, तो पापियों के पास भी है। आंतरिक कृपा, प्रिया प्रीतम से जितना गाढ़ आसक्ति और अपनापन होता है, उतना ही दैन्यता आती है, और ये दैन्यता बिना गुरु कृपा के आ नहीं सकती। तो जो अपने को गुरु को समर्पित कर देता है, क्यों शब्द नहीं जीवन में रह जाना चाहिए। ऐसा गुरु जी ने क्यों बोला, ऐसा गुरु जी ने क्यों किया, बिल्कुल बिल्कुल गुरु समर्पित, एकदम उनके वस्त्र की तरह। जैसे उनका वस्त्र है, वो चाहे पैर पोछे, चाहे मुंह पोछे, चाहे हाथ पोछे, चाहे टांग दे, चाहे किसी को दे दे, उनका पूरा अधिकार। ऐसे मेरा तन मन प्राण सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित। तब गुरु कृपा से मन प्राण चित्त अहम ये सब गुरुदेव को समर्पित हो जाता है। तो गुरु ब्रह्म स्वरूप है, तो मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार। पर ऐसा बहुत कठिन है। अनुकूल बोले प्यार करें तो गुरुदेव, अनुकूल ना बोले प्यार ना करें, प्रतिकूलता दे, फिर गुरुदेव दिखाओ, मान करके कि हमारे प्राणाराध्य गुरुदेव हैं, मेरे सर्वस्व गुरुदेव हैं। वो भले हमारे साथ व्यवहार कड़वा कर रहे हैं, लेकिन जरूर कोई हमारा रोग ऐसा है जिसके लिए कड़वी औषधि की जरूरत है। बड़ी कृपा हम पर गुरुदेव की। ऐसा जो शिष्य है, देहाभिमान त्याग कर दैन्य होकर गुरुदेव की आराधना के द्वारा वो गुरुदेव स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे जो गुरुदेव को जान जाता है वो गुरुदेव स्वरूप हो जाता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने गुरुदेव की आज्ञा पर, गुरुदेव की आराधना पर लगे हैं। गुरुदेव मूर्तिमान प्रगट भगवान ही नर रूप धारण करके आपके लिए, आपके कल्याण के लिए वो ऐसी चेष्टाएं कर रहे हैं। इसलिए हमको बिल्कुल अधीन रहना चाहिए गुरु की। गुरु की अधीनता ही गुरु की वस्तु की प्राप्ति का स्वरूप है। मनीष दास जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कई महीनों से आपकी अमृतमय वाणी का श्रवण कर रहा हूँ और उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, आपसे दूर रहते हुए भी मैं आपके सानिध्य का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? ऐसे कौन सा आचरण, सेवा या साधन करूं जिससे आप सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें? अगर हम कहते हैं राधा और आप राधा राधा रटोगे तो आप देखोगे प्रेमानंद आपके दिमाग में बैठा रहेगा। आपका दिमाग प्रेमानंद में हो जाएगा। बाबा ने ऐसा कहा है, बाबा ने ऐसा कहा है, नहीं ये नहीं करना, बाबा ने मना किया है। वो दिमाग का चिंतन बदल जाएगा। और राधा राधा कहो तो तुम्हें हर समय हमारे सानिध्य का अनुभव होगा। और राधा राधा कहोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। राधा राधा कहोगे तो इस लोक और परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। संतों का संग उनकी आज्ञा का पालन करते हुए किया जाता है। अगर आप हमारे समीप रहें, हमारी आज्ञा का पालन न करें तो आप हमारे संग नहीं हैं, आप हमसे दूर हैं। पर आप हमारी आज्ञा का पालन करते हैं तो आप हमारे संगी हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे प्रिय हैं। हम आप दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। ऐसा अनुभव होने लगे। महाराज जी, गुरु आज्ञा का पालन हो रहा है, इसका कोई थर्मामीटर है क्या? हाँ, हमारे अंदर दोषों की कमी होने लगेगी और गुणों की वृद्धि होने लगेगी और गुरुदेव के प्रति अपार प्रेम बढ़ने लगेगा। जब इष्ट का चिंतन होगा तो गुरुदेव का चिंतन आ जाएगा और रोना आ जाएगा कि मैं अधम कहाँ था, आज मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे कहाँ पहुंचा दिया। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी है, बलिहारी। वो प्रतिपल गुरुदेव की शरणागति होते हुए भी शरणागत होता रहे। रात दिन वो मस्ती में रहने लगता है। देखता है गुरुदेव मेरी रक्षा कर रहे हैं, देखता है गुरुदेव मेरे साधन को बढ़ा रहे हैं, देखता है वो कि गुरुदेव हमारे साथ है। ऐसा अनुभव होने लगता है। प्रतिपल गुरुदेव का प्यार, दुलार, वचन, आज्ञा, रूप ये हर समय साथ रहता है। उनके बल से कह रहा हूं।
तो हम जाते जरूर हफ्ते में एक दिन हैं, लेकिन निरंतर गुरुदेव की कृपा अपनी गोद में लिए हुए है। गुरुदेव की कृपा हमारा पोषण कर रही, गुरुदेव की कृपा हमारी रक्षा कर रही, गुरुदेव की कृपा हमें परमार्थ में बढ़ा रही है। महाराज जी, एक तो गुरुदेव के वचनों के द्वारा हम आंकलन लगाते हैं कि गुरुदेव के प्रतिकूल है, ये नहीं करना चाहिए। और भी कोई ऐसा है कि हृदय में जैसे आनंद हो जाना या हृदय में जलन होना, ये भी सूचक है कि हम गुरुदेव की... हाँ, जब आप गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध होंगे तो जलन पैदा हो जाएगी, और जब भले वो आज्ञा नहीं करी लेकिन वो कार्य गुरुदेव के अनुकूल है तो आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। आपको गुरुदेव ने वो बात कही नहीं है, लेकिन वो बात आप कर रहे हैं और आपका हृदय आनंदित हो रहा, तो गुरुदेव की आज्ञा है। और जो क्रिया करने पर अशांति, जलन, चिंता पैदा हो जाए तो जान लो ये गुरु विरुद्ध क्रिया है, इसमें हमारे से कोई त्रुटि हो रही है। ये संकेत है अंदर का। आत्मानंद और विषयानंद, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो आत्मानंद की तरफ चलता है उसको ये अनुभव होता है, विषयानंद में लगे हुए जीवों को ये अनुभव नहीं होता है। और उस त्रुटि को कैसे सुधारा जाए महाराज जी? फिर उसी समय ज्ञान आ जाएगा। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं गुरुदेव। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तुरंत तुम्हारे अंदर सूत्र आएगा, अच्छा ऐसे ऐसे, और हृदय शीतल हो जाएगा। गुरुदेव का ध्यान किया, वो बात हृदय में आ गई। गुरुदेव केवल एक जगह बैठे हुए थोड़ी हैं, सबके हृदय में बैठे हुए गुरुदेव। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर में व्याप्त है वही गुरुदेव भगवान है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। योगेश कौशिक जी गोवर्धन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी ने मुझे भजन करने का समय दे दिया है, अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। बाबा, भजन को बचाए रखने के लिए मैं क्या करूं? संतों का संग भजन प्रारंभ भी कराता है, भजन बचाता भी है और भजन को पचाता भी है। यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा और संग प्राप्त हो जाए तो उससे भजन प्रारंभ भी होता है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हो भजन छाड़िए धरिए ध्रुव यह नेम। एक क्षण के लिए भजन न रुके और हमें भजन करने का अभिमान ना आवे, ये संतों की संगत से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। ये रात दिन प्रिया प्रीतम में अपने चित्त को लगाए हुए हैं। ऐसे महापुरुषों का संग करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जाति का, कुल का, मद का, साधना का, अहंकार रहित साधना ही उत्तम अध्यात्म को प्राप्त कराती है। तो हमारा भजन जब नष्ट होता है उसका मूल कारण होता है अहंकार। अहंकार के वशीभूत होकर किसी पर क्रोध कर देना, कोई प्रतिकूल व्यवहार कर देना, उससे हमारा भजन क्षीण होने लगता है। और जब हम दैन्य हैं तो हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। तो ये दैन्यता, अहंकार का नाश, ये संत समागम से होता है। संत समागम करने वाला अलग, लाखों में अलग पहचाना जाएगा कि ये साधु समागम करने वाला, ये नाम जप करने वाला, क्योंकि उसमें अहम नहीं होगा। अहम शून्य हृदय ही अध्यात्म राज्य में प्रवेश पाता है। अहंकारी बाहरी व्यवहारों में केवल दिखावा कर सकता है, अंतर राज्य में प्रवेश नहीं करता। अंतर राज्य में जब तक प्रवेश नहीं होता तब तक कोई वास्तविक बात बनती नहीं है। इसलिए अंतर्मुख होकर समस्त इंद्रियों को अंतर चिंतन में लगाना, ये संत संग की कृपा से होता है। नाम जप और साधु समागम, ये दो आपको उत्तम अवस्था तक पहुंचा देंगे, आपके भजन को बढ़ाकर, बचाकर, पचाकर सिद्ध बना देंगे। बीनू बालाजी जम्मू से, महाराज जी, हम मुख से तो कहते हैं कि हम ठाकुर जी के हैं, पर हृदय से शरणागति का अनुभव नहीं हो पा रहा। महाराज जी, सच्ची शरणागति कैसे प्राप्त? नाम जप करो, नाम जप। धीरे धीरे नाम जप से पहले नाम जिह्वा में आता है, फिर कंठ में आता है, फिर हृदय से चलने लगता है। जब नाम हृदय से चलता है तो प्रतिपल एक एक वृत्ति भगवान की शरण में होने लगती है। बड़ा आनंद का मार्ग भाई, बड़े आनंद का मार्ग है। लोक परलोक सब सुधर जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें। आप जबान से केवल बोले मैं प्रभु आपकी शरण में हूं और नाम जप करो। देखो ये जबान वाली बात कंठ में और कंठ से हृदय में, हृदय से रोम रोम में फैल जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हृदय से आप भगवान की शरण में होंगे। आप चलिए, प्रारंभिक यहीं से होता है। आप चलिए, खूब नाम जप कीजिए और वाणी से बार बार कहते रहिए, हे हरि, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। फिर आप इसका चमत्कार देख लीजिए।
न्योनिका शर्मा जी दिल्ली से। महाराज जी, आपने एक वार्तालाप में कहा था कि अगर आंतरिक वृंदावन जाग जाए तो बात ही कुछ और है। महाराज जी, आंतरिक वृंदावन का भाव क्या है? देखो, अभी हम वृंदावन आए हैं तो हमें ईंट पत्थर दिखाई दे रहा है, सब लौकिकता दिखाई दे रही, स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं, पापी पुण्यात्मा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब दिव्य वृंदावन प्रकट होगा तो अनंत महिमाशाली कुंज निकुंजे प्रिया प्रीतम सहचरिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। खग मृग पशु पंछी, वो वृंदावन की लताओं की शोभा, वो जमुना रसरानी की शोभा, प्रिया प्रीतम गलबहियाँ दिए हुए बेहरण, ये वृंदावन है यही वृंदावन। लेकिन नयन अछत दिखत नहीं, ये माया कर रूप। पहले भजन के द्वारा इसका अंतर ध्यान होना चाहिए, माया के रूप का अंतर ध्यान हो, तब चिदानंद वृंदावन इसी में है, यही है। पर अभी माया के नेत्र होने के कारण हम चिदानंद वृंदावन को नहीं देख पा रहे हैं। आराधना यहीं से हमारी प्रारंभ हुई है और यही अनुभव होगा कि यही वृंदावन अपने चिदानंद रूप को प्रकाशित कर देगा। राजवीर जी दिल्ली से। महाराज जी, मैं प्रहलाद जी जैसी दृष्टि कैसे लाऊं जी? मुझे हर दिशा में, हर प्राणी में प्रभु ही प्रभु दिखें। भगवान के द्वारा दी जाती है। प्रहलाद जी 5 वर्ष की अवस्था में जिस कोटि के महापुरुष है, हृदय कांप जाए उनकी स्थिति देखकर। यहाँ कोई 10-20 थप्पड़ मार दे, अपमानित कर दे, तो भगवान से प्रश्न करने का मन आ जाएगा कि आप कहाँ थे, आपने रक्षा नहीं की। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया। 5 वर्ष की अवस्था, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप विरोध में, और मुस्कुराहट के सिवा कभी शोक नहीं, और कभी हरि से पूछा नहीं कि मुझे आग में जलाया जा रहा है, मुझे विष पिलाया जा रहा है, आपके कारण ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं रोक देते? कभी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नरसिंह रूप में प्रकट हो जाओ, नहीं, उन्होंने कहा खंभे में भी हैं, आप में भी हैं, चराचर जगत में भी। ऐसा महापुरुष, हम तो उनकी चरण रज की केवल आराधना करते हैं। प्रहलाद जैसा बन पाना तो प्रहलाद ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। हाँ, प्रहलाद जी जैसी भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, वो प्रहलाद जैसा भक्त बन जाए। नहीं, आग की ज्वाला में जलाया गया, सर्पों से डसाया गया, विष पिलाया गया, कृत्या प्रकट की गई, तलवार से काटने की कोशिश की गई, हाथियों से रौंदाए गए, उनकी भक्ति में कोई भी किंचन मात्र कमी नहीं आई। और यहाँ जरा सी विपत्ति आ जाए तो भगवान से प्रश्न कर देंगे कि हम तुम्हारे भक्त हैं, ऐसी विपत्ति क्यों आई, आप रक्षा क्यों नहीं किए? इसका मतलब आपकी बातें सब झूठी है, ऐसा मन में आने लगेगा, अश्रद्धा आने लगेगी। प्रहलाद जी जैसे तो प्रहलाद जी है। देवव्रत सरकार जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं गुरु तत्व और कृष्ण तत्व को समझना चाहता हूँ। एक ही है, एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो दूसरा दिखाई देता है वो भी एक ही है। जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब तक नानात्व रहता है। गुरु और इष्ट में भेद तब तक दिखाई देता है जब तक अज्ञान रहता है। और जहाँ अज्ञान नष्ट हुआ तो देखो, कृष्ण तत्व सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे गुरु सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। यही कृष्ण का स्वरूप है और यही गुरुदेव का स्वरूप है। गुरुदेव और कृष्ण अभेद है, एक ही तत्व है, दो तत्व नहीं है। हर्ष गुप्ता जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोरी सखी जी के द्वारा बोली गई ये पंक्ति, हूं तो नीच सवन नीचन में, अब तुम ही आन ढरोरी, कब हूं तो श्री लाडली ऐसी कृपा करोरी। महाराज जी, मुझे विचलित कर देते, क्योंकि इतने बड़े महान संत के इतने द्रवित भाव, महाराज जी हम जैसे नीच तो। देखो, जब भक्ति रंग लाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है, तो सब में महानता दिखाई देती है और अपने में नीचता दिखाई देती है। देखो, सूरदास जी महाराज इतने बड़े महापुरुष हैं कि स्वयं भगवान सामने बैठ करके पद सुनते हैं और वो आंख मूंदे हुए पद सुनाते हैं। वाह वाह, स्वयं भगवान करते हैं, बाबा और सुनाओ। फिर उनकी लीला के रस भरे पद सुनाते हैं। वह सूरदास जी महाराज कह रहे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी।
जो महापुरुष जन हैं उनमें ऐसी दैन्यता जागृत हो जाती है कि वो अपने को सबसे अधम नीच मानते हैं और सब में भगवान का स्वरूप मानते हैं। ये भक्ति का रंग है ही ऐसा। अगर अपने में गुण हो और दूसरे में दोष दर्शन तो वो संसारी पुरुष है, वो भक्त नहीं। अपने में दोष दर्शन, दूसरे में गुणों का दर्शन, ये भक्त का लक्षण है। इसलिए भक्ति का रंग ही है तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझना और सबको सम्मान देना, वृक्ष के समान सहनशील होना, किंचन मात्र भी सम्मान ना चाहना, निरंतर भगवान का सुमिरन करना, ये सब भक्त में आ जाता है। जो ईमानदारी से सच्चाई से भगवान का भजन करते हैं उनके हृदय में ऐसा ही होता है। सोचो, दंडकारण्य के समस्त ब्रह्म ऋषियों का त्याग करके भगवान सबरी माता के पास जाते हैं। इतनी तो महान भाव वाली है। भगवान उनके द्वारा चखे हुए बेरों को स्वयं पाते हैं। भगवान नवधा भक्ति की स्तुति सबरी जी की करते हैं और सबरी जी अपने मुख से, जिनके सामने ब्रह्मराम बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं? अधम ते अधम अधम अति नारी तीन माह में मति मंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम से अधम, प्रभु मैं अधम हूं। आप सोचो, जिनके सामने भगवान बैठे वो अधम कैसे हो सकता है? तो महापुरुष है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिलते हैं, विभीषण जी से अपना परिचय बताते हैं और बाद में कहते हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूं पर मेरे पर भी भगवान की कृपा है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, भक्ति के आचार्य। तो ये रस ही ऐसा भक्ति का है, जब हृदय में आता है तो अपने में नीचता का अनुभव होता है और सब में भगवान का अनुभव होता है। यही भक्ति का रंग है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने को नीच, अधम, पतित ऐसा कहा है। जितेंद्र पाल जी कानपुर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, भगवान ने मांग की है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। गुरुदेव, क्या केवल निर्मल मन हो जाने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? और निर्मल मन कैसे होता है महाराज जी? उस निर्मल मन होने पर भगवान की प्राप्ति नहीं, निर्मल मन ही भगवान हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मलिन मन होने के कारण, जैसे दर्पण है ना, मलिन होने के कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो ही दर्पण साफ हुआ तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। ऐसे जहाँ निर्मल मन हुआ तो उसी निर्मल मन में भगवान विराजमान है, उसी मन में विराजमान। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तोरा मन दर्पण कहलाए। उसी मन दर्पण में भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और मन निर्मल करने के सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये सब साधन है। ऋषि मुनियों से, साधु महात्माओं से मिलो, उनकी शरण में जाओ, उनके बताए हुए साधन को करो, आपका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगेगा। हमारा मन निर्मल हो रहा है महाराज जी, इसकी कोई पहचान है? हाँ, विषय प्रियता खत्म होने लगेगी। जानस तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हमारे ऊपर सत्संग का प्रभाव पड़ रहा है, हमें विषय प्रियता अच्छी न लगे, मान सम्मान अच्छा न लगे, भीड़, जय जयकार, ये सब अच्छी न लगे। एकांत में बैठ कर के कोई मुझे जाने ना, मैं राधा राधा रटूं और प्रभु के लिए रोऊं, बस ऐसा जीवन व्यतीत करने की जब इच्छा होने लगे तो जान लो भगवान की विशेष कृपा हो गई, गुरुदेव की विशेष कृपा हो गई। आश्चर्य, जिन भोगों के लिए लोग परेशान हैं, उन भोगों की कभी ना भोगने की कसम खा रहे हैं जिनके पास भोगों की बाहुल्यता है। क्या है ये? साधु समागम का फल है, ये भगवान की अहत की कृपा है। जानसु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भोग अच्छे ना लगे, उनके पास वो सब है जो कर सकते हैं
और वो नहीं कर रहे हैं, उनका मन भाग रहा है एकांत की तरफ, ये है संत कृपा, ये है गुरु कृपा, ये है अध्यात्म का रंग जो सब जगह से हटा देता है। श्री राधा वल्लभ लाल की